हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज, जिसमें हम 4 सेकेंड का ट्रिक बताते हैं और आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को 4 सेकेंड विद इन 4 सेकेंड कर पाते हो। तो हमारा पी ब्लॉक है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था सर पी ब्लॉक का कुछ ना कुछ बनाइए, ठीक है। तो ये हम कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज़ का 3rd वीडियो है, जिसमें एग्ज़ाम में आते ही आती है जो किसी भी चैप्टर का कोर पॉइंट होता है या कोर रिपीटेड कॉन्सेप्ट होता है, हम वही डिस्कस करते हैं इस सीरीज़ में। मुश्किल से 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेड होता है, जो ट्रिक्स हम सॉल्व करते हैं, जो रटने वाली चीज़ें होती है, हम वही डिस्कस करते हैं जो कोर पॉइंट होता है किसी चैप्टर का, ठीक है। तो आइए, आपको पी ब्लॉक के रिएक्शन नहीं याद होते हैं, जो कुछ रिएक्शन है इंपॉर्टेंट जो कि हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। अब कोई कहेगा तो इतने से काम चलेगा नहीं सर, है ना। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, एक सीक्रेट भी बता देता हूँ, इसके बाद डिस्कशन के बाद बताता हूँ क्या है सीक्रेट। तो चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो चाहे जेई की, आप दोनों देख सकते हो। और नीट वाले भाई तो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द वीडियो हम नीट को डेडिकेट ही कर रहे हैं, ठीक है। पर पी ब्लॉक है तो जेई वाले भी देख सकते हैं। देखो, कभी कभी आपके साथ क्या होता है कि रिएक्शन होता है HNO3 का विथ मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे आयरन, जिंक या टिन का रिएक्शन कराया जाए HNO3 के साथ। तो आप इतना प्रोडक्ट बनता है, आप रट के तो चलोगे नहीं, और रटे हुए भी तो में भी पॉसिबिलिटी है कि भूल जाओ, ठीक है। तो कैसे याद करोगे? तो देखो, ट्रिक अपना ये है, ये ट्रिक है यही। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो N2O बनेगा प्रोडक्ट में, डाइल्यूट HNO3 है तो N2O बनेगा। ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 बनेगा, डाइल्यूट है तो N2O बनेगा, और अगर मान लो वेरी डाइल्यूट है तो NH4NO3 बनेगा। और ये वेरी रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, आयरन, जिंक, टिन। जैसे देखो, आयरन है, वेरी डाइल्यूट है, तो यहाँ पे क्या बनाने का, सबसे पहले आपको क्या, वेरी डाइल्यूट है तो मतलब NH4NO3 बनेगा, NH4NO3 बना दिया, और इसी का हमने नाइट्रेट बना दिया, और साथ में पानी बाहर निकाल देने का, ये फिक्स है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है जिंक है, डाइल्यूट दे दिया, तो डाइल्यूट के केस में क्या बनाने का, देखो तुरंत हो गया आंसर, डाइल्यूट है N2O निकाल देने का, ठीक है। डाइल्यूट है तो N2O निकालने का, फटाक से N2O निकालने का, और इसी का हम क्या बना देंगे, एक जिंक का NO3 नाइट्रेट बना देंगे, और साथ में पानी को बाहर निकाल देंगे, बन गया प्रोडक्ट। अब जैसे कॉन्सेंट्रेटेड है तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या निकालने का, NO2, तो NO2 मेन तो यही है, NO2 बनाने का, ठीक है। NO2 और पानी फिक्स रहेगा सब में। और पहले तो नाइट्रेट बना लो, FNO3 ट्वाइस, और यहाँ पे पानी बना लो, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है रिएक्टिव मेटल के लिए, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, इतने से तो काम होने से रहा नहीं, और देख लेते हैं। जैसे देखो, सारा लिख देते हैं। वेरी डाइल्यूट है तो क्या बनेगा, NH4NO3, डाइल्यूट है तो N2O, और कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2, जिंक है सेम, तो यहाँ पे वेरी डाइल्यूट NH4NO3, और इसके करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट, और डाइल्यूट है तो N2O, और कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2, खत्म। हाँ, टिन के लिए ये नहीं बनाते हैं, ये हम नहीं पढ़ते हैं। अगर मान, ये एक्सेप्शन है, याद रख लेना है नोट करके, यहाँ रेड से मैंने लिख दिया है, इसमें रूल नहीं फॉलो होगा। तो डाइल्यूट HNO3 है तो यहाँ पे NH4NO3 निकलता है, ठीक है, बाकी ये सेम रहेगा, ये दो याद रखना। कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 निकलेगा, ठीक है, याद रखने का। अच्छा, नाम क्या होता है, H2SNO3 को मेटा स्टैनिक एसिड, और SnNO3 ट्वाइस को स्टैनिक नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक, याद रखना। चलो, HNO3 की रिएक्शन लेस रिएक्टिव मेटल के साथ क्या होने वाला है ना, जैसे कॉपर, Hg, सिल्वर के साथ क्या बनेगा। तो देखो, ट्रिक है, डाइल्यूट HNO3 है तो NO निकाल देना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो NO2 बना। जैसे देखो, कॉपर है और लेस, ये वाले हैं लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, डाइल्यूट HNO3 है, तुरंत क्या बनाने का, NO बना लेना, और H2O निकलेगा, और इसी का करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बना लेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 निकालने का, NO2 निकाल दिया, पानी तो फिक्स है, ये फिक्स है, और यहाँ पे CuNO3 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन, मरकरी जो होता है वो डाइल्यूट के साथ क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा भाई, NO बनाएगा, डाइल्यूट के साथ क्या बनाएगा, और एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन ऊपर जैसे हमने पढ़ा था, देखो डाइल्यूट के साथ क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे N2O निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे अलग है, तो ये एक्सेप्शन है, तो आप सोच लो इसलिए लिखा है, तो यहाँ पे NO बन रहा है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक नाइट्रेट बोलते हैं, और ये मर्क्यूरस नाइट्रेट है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब आपको हीटिंग ऑफ अमोनिया सॉल्ट, तो ऐसे वाले हीटिंग वाले आते हैं ना, तो कैसे बनाते, बहुत आसान तरीका है, आज के बाद से आप क्वेश्चन गलत नहीं करो। और भाई एक चीज़ और बता दूं, ये केवल ट्रिक का वीडियो है हमारे, अगर पी ब्लॉक देखना है आप
अगर पी ब्लॉक सच में पढ़ना है तो लगभग 120 उस पेज का PDF है जो रेडी कर रहा हूँ, हो गया अभी ग्रुप 17 है, ये लो पढ़ो। तो अगर किसी को पढ़ना है सच में तो ये लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो हमारा कॉन्सेप्ट इंजेक्शन नाम दिया है, जो कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेगा, ट्रिक से सॉल्व होंगे। लो ये पी ब्लॉक है, आप देखते जाओ, अलग लेवल से बन रहा है, ठीक है। तो किसी को अगर और डिटेल में देखना है, सारी चीज़ें देखना है, तो ये आ जाएगा लेक्चर, अभी रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही सारे चैप्टर हैं, क्लासिक 1 शॉट का नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ऐसे ही अलग लेवल से आपको मिल जाएगा, जिसमें NCERT सारे बेस्ट किताब, 4-5 किताब, और मतलब जितने भी बेस्ट पॉसिबल केसेस, एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल हो सकते हैं, सब कुछ ले लिया, ट्रिक, टेक्निक, ठीक है। तो हमारा क्लासिक 1 शॉट मतलब एक अलग लेवल का होता है, जिससे करने के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। कभी कभी आप कितने भी चैप्टर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन होता है ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, तो मैं हर वैरायटी ही प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपने GOC देखो, ये क्लासिक 1 शॉट है। अब 1 शॉट नाम का है, इसमें 8-10 किताबों को मिक्सचर होता है, सब कुछ इसमें हम लेते हैं और एक यूनिक लेवल से आप पढ़ते हो। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप एक बार ऑर्गेनिक, अगर आपको नहीं समझ आई तो ऑर्गेनिक 0 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाके देखो, फ्री है सब। अगर ऑर्गेनिक से आपको इश्क नहीं हो गया तो आप मुझे बताना, ठीक है। और आपको ऑर्गेनिक समझ आने लगेगा, आई प्रॉमिस। आप एक बार जाके देख, और क्या होता है रेजोनेंस, क्या होता है इंडक्टिव, एक यूनिक लेवल में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। और हर वैरायटी प्रॉब्लम पढ़ोगे। तो अगर कोई चैप्टर रह गया तो क्लासिक 1 शॉट में सारे चैप्टर हमने करा दिए हैं, आप जाके देख लो। ये बिल्कुल यूनिक होता है, अलग लेवल का होता है इसमें, है ना, कुछ भी बचता नहीं है, सारे वैरायटी, एग्जाम्पल, एक्सेप्शन, बेस्ट किताब, NCERT सब कुछ आ जाए। एक चीज़ और बता दूं, ये हमारा नीट 2025 का जो पेपर हुआ था, जो हमने कराया था भाई 2025 में, विद इन 2 मंथ नीट का जो क्वेश्चन आया था, वो हमारे विद इन 2 मंथ जो कराया था वही आए थे क्वेश्चन। हमने 3 स्टेप स्टडी दिया था, वही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मैच करा लो। ये 99% क्वेश्चन मैचिंग थे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। ऐसा नहीं कि मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, आप आओ पैसे दो 5,000 रुपये मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ आप मेहनत की हो तो आप जेन्युइन जगह करो, सही डायरेक्शन में करो, आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं भी ये फेज़ से गुजरा हूँ, है ना, मुझे पता है। तो ये देख लो आप डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो। तो आप कहोगे भैया इस बार के लिए आप क्या कर रहे हो, तो इस बार के लिए तो हमारा प्लानिंग पिछले 4 महीनों से चल रहा है, लेकिन अभी के लिए हमने 5 स्टेप स्टडी निकाला था। आई गारंटी 100% क्वेश्चन में जो 5 स्टेप स्टडी में बोला है, जितना कराया है, जो भी 2 महीने में कर लेता है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा आप 0 पे हो और आप 500 नंबर ला दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जेन्युइन थोड़ा भी बहुत पढ़ाई किया है और आपको थोड़ा सा कमी लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप कुछ मत करो, बस इसे करो। 5 स्टेप स्टडी क्या है बता देता हूँ, और डिटेल में देखना हो तो ये वीडियो जाके देखना। फर्स्ट स्टेप क्लासिक 1 शॉट, जो कि प्लेलिस्ट में है, जो कि अभी मैं दिखा रहा था, सारे चैप्टर के हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ से क्लासिक 1 शॉट देखो, ठीक है। और पढ़ा है तो स्किप कर दो, आ जाओ सुपर 45। सुपर 45 मतलब ये 45 क्वेश्चन इंटायर चैप्टर के बराबर होता है। मतलब आप एक क्वेश्चन करोगे ना, मज़ा आ जाएगा, पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे, क्वेश्चन भी तैयार, और इसके बाद कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं, और कॉन्सेप्ट भी तैयार। और ये क्वेश्चन सुपर 45 देखो, और ये क्वेश्चन लॉलीपॉप वाले नहीं होते, बहुत ही मेहनत के बाद सिलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे रैंडम नहीं उठाए जाते। एक क्वेश्चन होगा जो हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नई बात बता के जाएगा। तो ये 45 क्वेश्चन पूरा आपके सारे वैरायटी कवर कर लेते हैं, और पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर देते हैं। मेरा एक्सप्लेनेशन भी इस लेवल से होता है कि आपको थोड़ा आइडिया है तो पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आंसर बता के बात ख़त्म कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है ना, जिससे आपको मज़ा आएगा। तो भाई ये आप देख लो ऐसे। और हाँ, एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है जिन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है अकाउंट, वैसे व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो गया, 1025 लोग ऑलरेडी जुड़ गए, तो अभी हमें दूसरा ग्रुप बनाना पड़े, तो मैं आपको दूसरा ग्रुप दे देता हूँ। व्हाट्सअप कम्युनिटी बना दिया है, और टेलीग्राम लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लो अगर आप ग्रुप फुल है तो, ठीक है। तो उसमें ज्वाइन करो, और फिर आपको ये मिल जाता है, ठीक है। और चीज़ें बता दो, तो ये सारे चैप्टर के हो गए हैं। अगर आपको कुछ और नहीं करने की ज़रूरत है, इसे जाके देख लो फटाफट। और उसके बाद स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 है 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर मैंने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट के लिए कराया था, जो यहाँ से क्वेश्चन आए थे, उसे कर लो, देख लो, करना नहीं, देख लो वीडियो, और कॉन्सेप्ट याद रख लो, पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल सेम आने वाले हैं। संडे स्पेशल टेस्ट, इसके बारे में मैं बता दूं, संडे स्पेशल टेस्ट हमने कराया जिसमें आउट ऑफ 180 आए हैं स्टूडेंट के, और 150 160 तो नॉर्मल आज सब के आते हैं, ठीक है। तो इसमें 50% क्वेश्चन तो JEE के ही होते हैं,
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया सभी चैप्टर का, इसमें फुल टेस्ट चालू है। तो ये क्या किया है मैंने, इसमें 200 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। ये स्टूडेंट के कहने पे ही हमने मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च किया, क्योंकि बहुत स्कैम चल रहे थे, कोई 3000 रुपये ले रहा है, कोई 2000, और स्टूडेंट से बात तक नहीं करता है ना, वो आपकी इमोशन के साथ वो खेलते हैं। तो आप इसको ज्वाइन करो, जेन्युइनली हम लोग पूरा हेल्प करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं और गाइडेंस देते हैं आपको, है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा आप जीरो से आप 2 महीने में 1 महीने में हाउ टू स्कोर 160 मार्क्स, ये ऐसा कुछ भी झूठ नहीं, स्कैम नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन आपने थोड़ा साल भर से पढ़ाई किया है, मेहनत किया, तो आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है और सही गाइडेंस की, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, आप कॉमन ग्रुप जो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन कर लो, पर्सनली मैसेज करो, या इस पर कर सकते हो, या इंस्टाग्राम भी मैं दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम, उस पर मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, तो हम रिप्लाई कर देंगे, या आप इस पर मैसेज कर लेना इस नंबर पे, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम, उन सबको तो ज्वाइन ही कर लेना। और ये मिल जाएगा आपको सारे वीडियो सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद स्टेप 5 है, 5 फुल लेंथ टेस्ट बॉबी सर कराएंगे, और आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो 20 गेस्ट पेपर मिलेगा, अलग लेवल का गेस्ट पेपर मिलेगा। आप देखो एक लेवल ऑफ गेस्ट पेपर देखो पहले, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी क्वेश्चन ले लिया और ये देखो, मतलब मज़ा आ जाएगा। आप इस लेवल का कोई गेस्ट पेपर है, ठीक है भाई। तो इसको आप ज्वाइन कर लो, बहुत मेहनत से बनाया मैंने, मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा, आप एक बार देखना। तो ये भी मिल जाएगा आपको, और वीडियो सॉल्यूशन, इसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन एकदम, ठीक है, तो आएगा। चलो मिलते हैं, आ जाओ इसको देखते हैं। अब आपको ये ट्रिक सिखा देते हैं। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। इसमें कितने आपको नाइट्रोजन दिख रहे हैं, पहले ये देखो, ध्यान से। आपको 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 1 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो जितने ऑक्सीजन है उतने वाटर आप बना लो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन था, 2 वाटर बना लो, 2 वाटर बना लिए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए देखो, और ऑक्सीजन 2 हो गए, कंप्लीट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गए। अब बच क्या गया है, बच क्या गया भाई, 2 नाइट्रोजन बच गया है। तो 2 नाइट्रोजन बच गया है, तो उसको हम N2 बना के बैलेंस कर दिए, हो गया, बन गया प्रोडक्ट। मज़ा आया आपको, सिंपल है ना। तो ये हो गया। अब देखो जैसे NH4NO3, कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और आपके पास ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन है। तो एक काम करते हैं, इसमें दो H2O बना लो पहले, है ना। 2 H2O बना लिए तो हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। हमने 2 H2O क्यों बना, क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे ना, तो हाइड्रोजन का भी काम हो जाएगा, डिसबैलेंस नहीं होगा। 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, लेकिन 1 ऑक्सीजन बचा है, 1 ऑक्सीजन बचा है, तो 2 नाइट्रोजन भी बचा है, तो N2O बना दिए, बात खत्म। है ना, 1 ऑक्सीजन बचा था, 3 ऑक्सीजन थे ना, तो उसको यहाँ लगा के, और 2 नाइट्रोजन बचे थे, ये बना दिया। यहाँ पे देखो NH4 इसमें 2 नाइट्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 4 दूना 8, और 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन 7 है। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे 4 H2O बना लिए। क्यों 4 H2O बना लिए पता है, अपने पास जो हाइड्रोजन था वो 8 था, तो हमें हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए हमने डिसबैलेंस ना हो जाए, तो ये हाइड्रोजन को देखते हुए 4 H2O बना दिया। तो 4 H2O हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, ऑक्सीजन। अब बच कितने गए, 3 ऑक्सीजन बच गए। तो देखो Cr2O3 बना लिया, 2 क्रोमियम थे तो Cr2O3, और बच गया N2, तो यहाँ पे N2 रिलीज कर दिए, ठीक है। तो ये जुगाड़ जो एक है रिएक्शन को याद करने का। ऐसे NH4 CO3 है, तो 2 नाइट्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, तो यहाँ पे फटाक से बना लेंगे, देखना। तो कार्बोनेट जो होते हैं ना, उनको हीट करने पे क्या होता है, कार्बोनेट को हीट करने पे CO2 रिलीज होता है। कार्बोनेट जो होते हैं उनको हीट करोगे ना, तो क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा। तो CO2 रिलीज कर लिया। अब इसमें 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन यूज हो गए। जब भी कार्बोनेट गिवन हो CO2 रिलीज करना, लेकिन ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन रिमेन है। तो ये 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना दिए। बाकी यहाँ पे जो NH3 था वो 2 × NH3 सब यूज हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो गए, और ये भी सब कुछ बैलेंस, ठीक है। 6 हाइड्रोजन बच रहे थे। अब देखो यहाँ पे NH4Cl, तो 1 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 Cl, तो 1 Cl, यहाँ पे नो ऑक्सीजन सो नो वाटर, ऑक्सीजन नहीं है तो वाटर नहीं है, तो अपने पास यहाँ पे H और Cl मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लिए। H और Cl मिलके क्या बना लिए, HCl बना लिए। और बचा क्या, NH3, 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन बता, क्योंकि एक H तो इसके साथ चला गया, तो NH3, बात खत्म। तो ऐसे ही खटाक से एक आइडिया तो लग गया ना आपको, ये बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे Cl था, H था, तो HCl बनेगा, एक गैस हो जाता है। प्योर N2 को फॉर्मेशन कैसे होता है पता है,
यहाँ पे बेरियम एजाइड होता है, तो यहाँ पे प्योर 100% प्योर मिलता है, ये बेरियम है ना। और यहाँ पे सोडियम एजाइड है, उससे भी N2 प्योर मिलता है, ये भी याद रख लो। P4O10 अगर एक्वस HNO3 लेते हो तो क्या हो जाएगा, N2O5 H3PO4, याद रखना। हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट, अगर मेटल नाइट्रेट को हीट करते हो तो NO2 O2 फिक्स रहेगा, ऑक्साइड मिलेगा। जैसे लेड नाइट्रेट को हीट किए तो क्या बनेगा, NO2 ये तो फिक्स रहेगा, PbO, इसको हीट किया HgO, ये फिक्स रहेगा, AgNO3 Ag2O, और ये याद रख लेना, Ag2O मिलेगा और यहाँ पे NO2 O2 मिलेगा, ठीक है। और ये H3PO4 है, N2O5। ओके, आ जाओ देखते। तो ये अपने पास Ag2O, इसको मत बोलना, NO2 O2 हो जाएगा। मान लो LiNO3 को हीट करते हो तो ये याद रख, स्टार से मैंने रेड से लिखा है, तो यहाँ पे Li2O NO2 O2 मिलेगा। MgNO3 को हीट करते हो तो क्या हो जाएगा, MgO, और यहाँ पे NO2 O2 मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन बोल सकते हो याद रखने का, ठीक है। देखो, नॉन मेटल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से होता है तो एसिड और NO2 निकलता है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो वाटर तो फिक्स कर दो सब में। तो देखो, जैसे ये नॉन मेटल हैं सारे, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हीट करिए तो क्या, NO2 सब में ये फिक्स है। यहाँ पे क्या बनाना है, H2SO4 H2PO4, और यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये रहा भाई ट्रिक, और फटाफट आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। और पी ब्लॉक आने वाला है, बाकी के भी चैप्टर आने वाले हैं, गेस्ट पेपर आने वाला है, गारंटी लेता हूँ नीट का पेपर इधर से आएगा, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जो है दूसरा वाला नया वाला दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो।